पिछली वाली कहानी में एक विशाल इंसान का मृत शरीर बीच पर आ जाता है, जिससे कि लोग घबरा जाते हैं। और अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसमें एक विशाल इंसान जिंदा आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी पूरी देखना। गुलिवर अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है और रोज़मर्रे की ज़िंदगी में लग जाता है और अपने सुपर खिलौनों से बात करता है। गुलिवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़ कंपनी में काम करता है। एक दिन गुलिवर नए एम्प्लॉय से मिलता है जिसका नाम डैन होता है और गुलिवर उसे दोस्त बना लेता है। गुलिवर उसका बॉस होता है क्योंकि वह उससे सीनियर है। एक दिन वो दोनों मेल डिलीवर करने जा रहे थे तो वो गुलिवर की क्रश से मिलते हैं जो एक जर्नलिस्ट हैं। उसका नाम डार्सी है। गुलिवर काफ़ी समय से डार्सी से प्यार करता है पर अभी तक इजहार ना कर सका। एक दिन डैन एक नोटिस लेकर आता है और गुलिवर को बताता है कि हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है और गुलिवर 10 साल से यहाँ काम कर रहा है पर उसको प्रमोशन तो क्या, उसकी कोई इज्जत तक नहीं करता। डैन कहता है कि तुम बात करने से डरते हो इसलिए आज तक तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई। गुलिवर उदास होकर बाहर चला जाता है पर तभी वो देखता है कि डार्सी अभी तक काम कर रही है। वह हिम्मत करके डार्सी की केबिन में चला जाता है। वह क्रश को देखकर घबरा जाता है, उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना है, इसलिए वह एक फॉर्म उठा लेता है। तो डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग का फॉर्म भरना चाहते हो। तो नर्वस होकर गुलिवर हाँ कर देता है और अगले दिन वह ट्रेवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को कॉपी करके अपने ब्लॉग में पेस्ट कर देता है और डार्सी को दे देता है। इससे डार्सी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है और कहती है कि तुम बरमुंडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले प्लेन जहाज़ों पर आर्टिकल लिखो। डार्सी को और इम्प्रेस करने के चक्कर में गुलिवर मान जाता है और अगले दिन गुलिवर बरमुंडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहां पर एक आदमी से मिलता है जो गुलिवर के लिए एक बोट का बंदोबस्त करने वाला था और गुलिवर को बताता है कि बोट कैसे चलानी है। बोट ऑटोमेटिक होती है। फिर गुलिवर बरमुंडा ट्रायंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में तो वह इंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है और बाद में वह सो जाता है। पर जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा तूफान है। वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश करता है। उतने में तो वह तूफान गुलिवर को बोट समेत अपने अंदर खींच लेता है। फिर आगे जब गुलिवर को होश आता है तो वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वह गर्दन उठाकर देखता है तो उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनका लीडर बताता है कि वह कमांडर एडवर्ड हैं लिलीपुट का। आगे हमें देखने को मिलेगा कि गुलिवर के चारों ओर छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने उसे लकड़ी और रस्सियों से बांध रखा है। उनका कमांडर गुलिवर को बिस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गुलिवर आसानी से खुद को आज़ाद करा लेता है। वह सोचता है कि वह सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उतने में ही एडवर्ड सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे नीचे गिराओ और सिपाही उसे नीचे गिरा देते हैं और वह बेहोश हो जाता है। पर फिर जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसे एक गाड़ी में बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जाया जा रहा है और लोग बिस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगे और वहां पर गुलिवर को लिलीपुट के राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। पर राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी उसकी हालत पर दुखी होती है और एडवर्ड से कहती है कि इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है। तो एडवर्ड कहता है कि यह हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया का जासूस है। तो गुलिवर राजा से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के महान राज्य लिलीपुट में हो। फिर गुलिवर को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ वह एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम हिरोशिया होता है और फिर वहाँ एडवर्ड आता है और गुलिवर को धमकी देता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर आगे एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और उनसे खेत जुतवाता है। पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया हमला कर देता है जिसका प्लान प्रिंसेस मेरी को कैद करके महल को आग लगाने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। और हिरोशिया गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गुलिवर आसानी से ब्लेफूजिया के सिपाहियों को उठाकर बाहर फेंक देता है और प्रिंसेस मेरी को बचा लेता है। पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। तो राजा को बचाने और आग को बुझाने के लिए गुलिवर महल पर पेशाब कर देता है और इसके बाद लोग खुश हैं और होरेशिया को आज़ाद कर दिया जाता है
और राजा गुलिवर को धन्यवाद देकर उसे रात की पार्टी में बुलाया जाता है। यह देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो गुलिवर कहता है कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गुलिवर पहली बार खुद को हीरो महसूस करता है, इसलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया। सबको उस पर विश्वास हो गया पर एडवर्ड को नहीं। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने गुलिवर के लिए एक बड़ा घर बनाया ताकि वह यहाँ रह सके। गुलिवर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा राज्य उसमें देखने बैठ सके। डूबते टाइटैनिक की कहानी भी बताई कि यह सब मेरे साथ हो चुका है। तो एडवर्ड कहता है कि फिर तुम टाइटैनिक में बच कैसे गए, तो गुलिवर कहता है कि मुझे बचा लिया गया था। फिर आगे होरेशिया प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर की मदद लेता है, पर एडवर्ड भी प्रिंसेस को पाना चाहता है, वह भी उससे शादी करना चाहता है। उधर सिपाहियों ने गुलिवर की बोट ढूंढ ली है। गुलिवर अपना फ़ोन लेता है जिसमें डार्सी के 12 मैसेज पड़े होते हैं जो गुलिवर पर बहुत गुस्सा है, उसके कॉपी पेस्ट वाले झूठे आर्टिकल और उसके भागने की वजह से। गुलिवर अब वापस जाना नहीं चाहता, इसलिए वह अब लिलीपुट में हमेशा रहने का फैसला करता है। फिर आगे राजा गुलिवर को जनरल बना देता है, जिससे गुस्से में एडवर्ड लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ब्लेफूजिया लिलीपुट पर हमला कर देता है। अब जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर की थी। वह डरते हुए पानी में जाता है और लहरें उठाने लगता है, पर दुश्मन उस पर हमला कर देता है, पर बॉल का उस पर कोई असर नहीं होता और वो दुश्मन को आसानी से हराकर उन्हें पकड़कर लिलीपुट के बाहर निकाल देता है। इसके बाद गुलिवर की खूब आवभगत की जाती है, बाल कटिंग, मसाज। उधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती हैं, तो एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है और दुश्मन के आदमियों को गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन एक बार फिर हमला करता है। गुलिवर फिर छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार था, पर वो चौंक जाता है कि सामने एक विशाल रोबोट है। एडवर्ड गुलिवर को चैलेंज करता है। चुनौती स्वीकार करने के अलावा गुलिवर के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो रोबोट को भगाने की कोशिश करता है, पर रोबोट ज़्यादा ताकतवर था। वह उसकी पैंट पकड़कर गुलिवर को उठा लेता है और हार मानने के लिए कहता है। तब गुलिवर राजा और सबको बताता है कि उसने सबको झूठ बोला था, वह कोई प्रेसिडेंट नहीं है। फिर आगे एडवर्ड गुलिवर को बड़ी नाव में बांधकर ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहां कोई नहीं जाता। जब गुलिवर वहां पहुंचता है तो उसे वहां एक विशाल छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब वह ऐसे आइलैंड पर है जहां उससे भी विशाल लोग थे। बच्ची उसे खिलौना समझकर रख लेती है। उधर गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ चुकी हैं और गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी रानी है, इसलिए एडवर्ड उसे बंदी बना लेता है। डार्सी जेल में राजा और उसकी रानी से मिलती है, जिन्हें भी एडवर्ड ने बंदी बना रखा था। फिर होरेशियो गुलिवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बच्ची के पास एक सोल्जर का सूट होता है, जिसकी मदद से वह वहां से निकल जाता है और लिलीपुट जाकर वह डार्सी से मिलता है और डार्सी को बता देता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। अब वह सोच लेता है कि वह लड़ेगा, अपनी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों के लिए। अगले दिन वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर उनकी लड़ाई शुरू होती है। रोबोट गुलिवर को धो डालता है तो होरेशियो उसकी मदद के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और एडवर्ड को अंदर से हराता है और तार काट देता है, जिसके बाद गुलिवर आसानी से रोबोट को हरा देता है। फिर लिलीपुट में सब लोग बहुत खुश होते हैं और होरेशियो को बहादुरी के लिए प्रिंसेस से शादी करने की इजाज़त मिल जाती है। फिर मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है, पर प्रिंसेस उल्टा ही उसे कूट देती है और डार्सी भी गुलिवर को किस करती है। और अब गुलिवर लिलीपुट और ब्लेफूजिया की दुश्मनी खत्म कर उनमें दोस्ती करा देता है और आखिर में वो और डार्सी अपने बोट को रिपेयर कर वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर अपनी जॉब छोड़ देता है और ट्रेवल राइटर बन जाता है। अब वो और डार्सी साथ रहने लगे हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आगे और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।